Hello guys, so today we are going to discuss different type of matrices. So first of all, the first matrix is column matrix. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, A इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10. इसमें एक ही कॉलम है और कितनी रोज़ हैं? 4 रोज़ हैं. तो 4 क्रॉस 1 मैट्रिक्स. अगर इन जनरल हम बोलें, इन जनरल A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस 1, मतलब क्या? कॉलम जी के हमारा 1 रहेगा, इज अ कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज रॉ मैट्रिक्स. रॉ मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें सिर्फ 1 रो होती है. लाइक टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. 1 रो 4 कॉलम्स, 1 क्रॉस 4. या कोई आप और एग्जांपल ले सकते हैं, 2, 3, 1, दैट इज़ 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. तो इन जनरली अगर कॉलम कितने भी हों लेकिन रो जो है वो एक ही होनी चाहिए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स. सो इन जनरल वी कैन राइट A is equal to AIJ matrix which is 1 cross n, then A is a raw matrix. So let's come to the next matrix. Next is square matrix. Square matrix वो matrix होती है जिसमें number of rows इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, 1, 7, 8, 2, 2 रोज 2 कॉलम्स. नेक्स्ट, B इज इक्वल टू 7, 1, 4, 6, 2, 9, 8, 1, 7, 3 रोज 3 कॉलम. अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. दैट मीन्स M इज इक्वल टू N. तो जनरली हम इसे कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M मैट्रिक्स. सो ऑर्डर इज सेम, दोनों का, इसका भी M होना चाहिए और ये भी M होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. दूसरा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होनी चाहिए. अभी मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स लेते हैं. तो इसके अंदर मैंने लिया 7, 0, 0, 4, 1, 2, 6, 9, 8. क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं है. डायगोनल हम कौन से देखेंगे? ये वाले डायगोनल नहीं देखने हमने, ओनली दिस डायगोनल. कहीं आप ये वाला डायगोनल लेके बैठ जाए तो अगर ये जो डायगोनल पार्ट है, डैट मीन्स 1, 4, 2, इन डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. अगर होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डैट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स. सो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल को छोड़कर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स. सो स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेंगे तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0. और दूसरी कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? इक्वल. अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स. अब इन जनरल इसको लिखेंगे कैसे? इन जनरल A इज इक्वल टू AIJ, कंडीशन क्या है? इज इक्वल टू, पहले तो M क्रॉस M सेम मैट्रिक्स लेंगे हम इसे. तो AIJ कैसा होगा? AIJ
is equal to 0 if I is not equal to j, and aij is equal to कोई भी कांस्टेंट k ले लो, a ले लो, if i इज इक्वल टू j, मतलब जो इसके डायगनल एलिमेंट a11, a22, a33 जो डायगनल एलिमेंट है वो क्या होंगे हमारे, दैट इज कांस्टेंट सेम। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी वही कंडीशन है जैसे स्केलर में था, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसे, उसके जो डायगनल एलिमेंट है, जैसे स्केलर में क्या था कि डायगनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिक्स होता है कि जो डायगनल एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 0 0 1, इसके डायगनल एलिमेंट क्या है 1। या हम एक और ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज ऑल्सो अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। इसे हम बोलेंगे I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ IN, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, and in general we will write A is equal to aij, where aij is equal to 0 if I is not equal to j, मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट सारे क्या होंगे 0 होंगे, एंड aij is equal to 1 if I is equal to j, that means diagonal elements are 1. नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, एग्जाम्पल a 0 और b इज इक्वल टू 0 0, या c हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो अगर ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। वी डिनोट नल मैट्रिक्स बाय O। ये थी हमारी आज की हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।